कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी पुलिस के पास जाता है। उस आदमी को काफी चोटें लगी हुई थी। ये पुलिस वालों के पास जाकर कहता है, मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया है। इस पर पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। ये कहता है कि मैं अपने दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन मैंने उसको मार दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उस आदमी को कैद कर लिया जाता है। अब इस घटना को हुए 3 साल हो गए हैं। हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लुक है। वो एक जगह पर जाती है जहां अभी अभी कत्ल हुआ था। पता चलता है कि जो आदमी मारा गया था वो एक बॉक्सर था। एक आदमी उस बॉक्सर की बॉडी को चेक करता है और बताता है कि इस आदमी पर बहुत तशद्दुद किया गया है और इसने भी लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो इंसान इससे लड़ रहा था वो बॉक्सिंग में इससे ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से ये हार गया। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो 3 साल पहले जेल में आया था। इस आदमी का नाम मो है। ये आदमी 3 साल से जेल में बंद है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है, मगर जेल में एक ऐसा गैंग है जो इसको बहुत परेशान करता है, लेकिन वो इनसे लड़ाई नहीं करता और ना ही इन्हें ज्यादा जवाब देता है। तभी मो उस कत्ल की खबर टीवी पर देखता है। वो उस खबर को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसको देखकर लग रहा था जैसे कि वो इस कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। खबर देखने के बाद मो जेल के गार्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऑफिसर लुक से मिलना है। गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हें उनसे क्यों मिलना है, आखिर क्या काम है। वो कहता है कि अभी अभी जो कत्ल हुआ है मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ और मैं सिर्फ ऑफिसर लुक को ही बताऊंगा। लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो उसी गैंग से लड़ाई करने लगता है। उसको देखकर लग रहा था कि वो फाइट में बहुत अच्छा है। गार्ड सोचते हैं कि ये आदमी इतनी लड़ाई वगैरह तो नहीं करता, लेकिन आज इसको क्या हुआ है, इसलिए वो ऑफिसर लुक को बुलाते हैं। जब मो उस ऑफिसर से मिलता है तो वो कहता है कि अभी अभी जो कत्ल हुआ है मैं इसके बारे में जानता हूँ। मो कहता है कि जो आदमी अभी मरा है वो मेरा दोस्त हुआ करता था। मो कहता है कि मेरी पहले इससे फाइट हो चुकी है, लेकिन मैं इससे हार गया था। मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे दोस्त का कत्ल हुआ है, लगता है कि ये आगे भी बहुत से लोगों का कत्ल करेगा। उस आदमी को कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही वो किसी से बदला ले रहा है। वो सिर्फ एक ताकतवर कुंफू फाइटर से लड़ना चाहता है। ये सुनकर ऑफिसर कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस बात पर मुंह के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो कहता है कि अगर आप मुझे आजाद कर देंगे तो मैं पता लगा लूंगा। यहाँ पर ऑफिसर को लगता है कि ये बस जेल से आजाद होने के लिए कहानियां सुना रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मो ऑफिसर को 7 लोगों के नाम बताता है और कहता है कि अगला कत्ल इन्हीं में से एक का होगा। ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर वो एक आदमी से कहती है कि मुझे इन 7 लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगली सीन में वही कातिल को देखते हैं जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसने एक आदमी का नाम दीवार पर लिखा था और इस आदमी का नाम मो ने भी ऑफिसर को बताया था। अब वो आदमी जिसका नाम दीवार पर लिखा गया था वो एक म्यूजियम में काम कर रहा था। वो वहाँ पर अकेला था। तभी वहाँ पर कातिल भी आ जाता है। वो कातिल उस म्यूजियम वाले आदमी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर वो आदमी भी उस कातिल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी नोटिस करता है कि उस आदमी ने जो बूट पहने हैं इसका सोल बहुत बड़ा है। वो अपने आप को इस ढांचे पर बहुत आराम से बैलेंस किए हुए है। ये दोनों की फाइट बहुत टक्कर की हो रही थी, लेकिन आखिर में वो कातिल उस आदमी की टांग पर हमला करता है और उसकी टांग को तोड़ देता है, जिससे वो आदमी मारा गया था। फिर वो कातिल उधर से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वो ऑफिसर उन्हीं 7 लोगों की इन्फॉर्मेशन देख रही थी जिसके बारे में मो ने उसे बताया था। वो देखती है कि सभी लोग अलग अलग जगह पर थे और सभी ने कुंफू सीखी हुई थी। जब ऑफिसर उनकी पोर्टफोलियो को चेक कर रही थी तभी उसे पता चलता है कि इनमें से एक आदमी मारा गया है। फिर लुक को मुंह पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है और वो कुछ दिन के लिए मुंह को जेल से रिहा कर देता है। बाहर आने के बाद वो ऑफिसर से कहता है कि इस आदमी को देखकर लग रहा है कि कातिल हर किसी को अलग अलग मार रहा है। यानी पहले जिस आदमी को इसने मारा वो हाथों से फाइट करता था और अब जिस आदमी को मारा वो टांगों से फाइट करता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब कोई रेसलर उसका अगला टारगेट होगा। मुंह तो अभी उस आदमी की बात ही कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कातिल ने अपना काम भी कर दिया था और उस आदमी को मार दिया था। जब मुंह उस जगह पर पहुंचता है तो वो दिखता है कि किसी ने रेसलर को नीचे फेंक दिया था और साथ में उसके बाजू पर वो निशान भी था जो कि पहले मरे हुए आदमियों पर था। तभी मुंह वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो कि उसे देखकर एक ईवल स्माइल लेता है, जिससे मुंह को पता लग गया था कि यही कातिल है। फिर मुंह उस कातिल के पीछे भागता है, लेकिन वो उधर से भाग जाता है। फिर मुंह भी वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर अपनी पत्नी के पास एक गाँव में आ जाता है। तभी मुंह को घर पर एक चीज मिलती है। ये वही चीज थी जो कातिल हर दफा किसी को मारने के बाद वहाँ छोड़ जाता था। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। वो कहती है कि मार्शल आर्ट स्कूल से एक आदमी आया था, वो देख कर गया है। अब मुंह भी परेशान हो जाता है।
इसके बाद उस कातिल के पास को दिखाया जाता है जहां वो अपनी पत्नी के साथ है। इसकी वाइफ को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो मारी गई। वो कातिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को भूलने के लिए मार्शल आर्ट सीखता है। वो हर वक्त प्रैक्टिस करता रहता है। अब वो और उसकी वाइफ उस चीज़ को लेकर एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो कहता है कि पुराने वक्त में ये चीज़ उन मार्शल आर्ट्स को दिया जाता था जो हार जाते थे। तभी वहाँ एक आदमी कहता है कि मैं इस कातिल के बारे में जानता हूँ। वो एक गांव में रहता था जिसकी एक टांग छोटी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसे एक्सेप्ट किया। मगर एक दिन उसकी पत्नी मर जाती है, जिसके बाद उस आदमी ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। फिर वो ऑफिसर लुक को कॉल करता है और कहता है कि मुझे उस कातिल की जगह का पता चल गया है। अब वो सब उस जगह पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है जो इन्हें बताती है यहाँ जो आदमी रहता था, यानी कि वो कातिल, मैंने कभी उसे फारिग बैठा नहीं देखा था। वो हर वक्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था और अब उसका एक ही मकसद था, दुनिया के सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना, जिसके लिए वो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को मारता है। अब वो कातिल अपने अगले टारगेट पर पहुंच जाता है। ये आदमी एक फाइटर भी था और साथ में एक एक्टर भी। कातिल उससे कहता है कि हम दोनों तलवार से लड़ाई करेंगे। लड़ते हुए वो कातिल उस एक्टर का गला तलवार से काट देता है। अब ऑफिसर को भी ये पता लग गया था। वो मुंह से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना कातिल सभी को मार देगा। लुक उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। फिर हमें पता लगता है कि मुंह सच में कुछ ना कुछ छुपा रहा था। दरअसल जब ये जेल में था, इसे उसी कातिल की तरफ से एक खत मिलता है जिसमें उसने मुंह को चैलेंज किया था। इसके बाद जेल की सभी CCTVs को चेक किया जाता है और वहाँ मुंह याद कर रहा था कि उसे जेल में पहला खत क्या आया था। उसे जो पहला खत मिला था उसमें लिखा था कि न्यूज़ देखो। अब ऑफिसर लुक उसके घर में पहुंच जाती है और वो उस घर की तलाशी लेने लगती है। तभी उन्हें उस कातिल की पत्नी की आखिरी निशानी मिलती है। अब उसे पता चल गया था कि कातिल इसी लेने जरूर आएगा। अब पुलिस को कहा जाता है कि वो कुछ दिन उसके घर में ही छुप जाएं जब तक वो कातिल नहीं आ जाता। फिर कातिल भी बोट में बैठकर घर वापस आ रहा था। तभी सीन पास्ट में जाता है जब उसकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार थी और वो कैंसर से लड़ रही थी। तभी वो कातिल अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मार देता है, यानी अपनी पत्नी को भी इस कातिल ने खुद ही मारा था। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पुलिस उसके घर के पास पहरा दे रही थी, लेकिन जब वो कातिल वहाँ पर आ रहा था वो पुलिस को देख लेता है और अपनी बोट को वापस मोड़ लेता है। उधर जब ऑफिसर लुक उस कातिल को और मुंह को CCTV फुटेज में साथ दिखती है तो उसे उस पर शक होने लगता है कि ये भी कातिल के साथ मिला हुआ है। लेकिन ये सब उस कातिल का प्लान था ताकि वो मुंह को उस जेल से बाहर निकाल सके। और अब मुंह की पत्नी भी उस कातिल को पकड़ने के लिए अकेले ही निकल जाती है। जब मुंह को इस बारे में पता चलता है तो वहाँ पर गोलियां चलाने लगता है और उनका ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो अपनी पत्नी को बचा सके। उधर उसकी पत्नी उस कातिल के पास पहुँच जाती है। मुंह की पत्नी उस कातिल को उसकी पत्नी की आखिरी निशानी देकर कहती है कि मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, बस तुम मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और उससे लड़ाई करने लगता है। मुंह की पत्नी की और उस कातिल की बहुत लड़ाई होती है और आखिर में वो मुंह की पत्नी को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। और अब मुंह भी वहाँ पर आ जाता है। वो पुलिस को मदद के लिए फोन कर देता है और वो खुद भी उस कातिल को पकड़ने के लिए जाता है। अब वो दोनों एक बोट में थे और लड़ाई कर रहे थे। कातिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर इसकी बोट ऑफिसर की बोट से टकरा जाती है। अब मुंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मुंह बताता है कि मुझे जब पहली बार इसका खत मिला था मुझे लगा था ये सिर्फ मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है और मैंने इसको सब कुछ सिखा दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मुझसे ही सीखी हुई टेक्निक से लोगों को मारेगा। और फिर मुझे पता लग गया था कि ये मेरी पत्नी को भी मारना चाहता है, मगर मैं ये सब पुलिस को भी बता सकता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पत्नी के लिए बाहर जाने को कहता तो पुलिस मुझे कभी नहीं जाने देती। अब मुंह को कातिल के अगले टारगेट के बारे में पता लग चुका था। अब ये उस आदमी के पास चला जाता है और वहाँ वो उस कातिल से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई देखकर लग रहा था कि कोई नहीं हारेगा, ये दोनों ही बहुत अच्छा लड़ रहे थे। आखिर में वो उस कातिल को एक गाड़ी के सामने फेंक देता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से डंडों के साथ लड़ने लगते हैं। वो भी लड़ते लड़ते टूट जाते हैं। फिर वो हाथों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। वो गाड़ी के नीचे आने ही वाला था, तभी कातिल इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ऑफिसर उस कातिल को गोली मार देती है, जिसके बाद मुंह को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर मुंह से आकर कहती है कि तुम्हारी जमानत हो गई है। मूवी के आखिर में हमें उसकी वाइफ और उसको दिखाया जाता है जिन्होंने मार्शल आर्ट स्कूल बना लिया था। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।